वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया हुआ है पिछली वीडियोस में। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में शो दैट -1 प्लस रूट थ्री आई का होल क्यूब इज अ रियल नंबर। सो -1 प्लस रूट थ्री आई का होल क्यूब को रियल नंबर प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग एक्सपांड करके सॉल्व कर लेते हैं। सो कंसिडर किया इसको -1 प्लस रूट थ्री आई का होल क्यूब। अब इसको एक्सपांड करने के लिए हमारे पास में हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला चाहिए। सो हमारे पास फॉर्मूला a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो यहाँ पे आप कंपेयर करिए, a की जगह पे आपको क्या लेना है -1, b की जगह पे लेना है रूट थ्री आई। सो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते जाना है। सो a का क्यूब मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और b का मतलब रूट थ्री आई। फिर उसके बाद में प्लस 3ab स्क्वायर, a का वैल्यू -1, b का मतलब अपने पास में क्या है रूट थ्री आई का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब रूट थ्री आई का होल क्यूब। सो नेक्स्ट स्टेप में -1 का क्यूब मतलब -1 एज इट इज रहेगा प्लस 3 इंटू रूट थ्री, इसको अपन मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3√3i और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। फिर ये प्लस और ये माइनस मिलकर के हो जाएंगे -3। रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा और i का स्क्वायर कितना होगा i स्क्वायर होगा। फिर प्लस रूट थ्री का क्यूब 3√3 होता है, मतलब 3 बार रूट थ्री को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3√3 मिलेगा और i का क्यूब हो जाएगा i क्यूब। सो नेक्स्ट स्टेप में -1 एज इट इज रहेगा प्लस 3√3i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा, -3 इंटू थ्री हो जाएगा 9 और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, वैल्यू पुटअप कर दिया प्लस 3√3i एज इट इज, रूट थ्री एज इट इज रहेगा और आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। ठीक, आई क्यूब की वैल्यू -i वो भी पुटअप कर दिया। -1 प्लस 3√3i, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो गया प्लस 9 इंटू वन इज 9, ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया -3√3 और i। सो देखिए 3√3 प्लस i और ये 3√3 प्लस में था, ये 3√3 माइनस, दोनों कैंसिल हो गए और इधर 9 बचा इधर 1 बचा। सो 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। बट 8 क्या है रियल नंबर है, तो अपन लिख देंगे विच इज अ रियल नंबर। ठीक, सो अब अगर -1 प्लस रूट थ्री आई का होल क्यूब का वैल्यू आ रहा है अपने पास में 8 जो कि रियल नंबर है, तो ये भी क्या रहेगा अपने पास में रियल नंबर रहेगा। देयरफॉर -1 प्लस रूट थ्री आई का होल क्यूब इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ठीक, तो ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल है। तो अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है 3 + 2 अपॉन आई इंटू i⁻6 माइनस i⁻7 इंटू 1 प्लस i⁻11। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे i⁻6 i⁻7 i⁻11 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा हुआ है कैसे करते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो i⁻6 को मैंने कंसिडर किया i⁻4 इंटू आई स्क्वायर में, क्योंकि i⁻4 और आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है। i⁻4 कितना होता है 1। चार वैल्यूज आपको याद करके रखना है आई स्क्वायर आई क्यूब और i⁻4, उससे आप बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, सो 1 इंटू -1 इज -1। नेक्स्ट इज i⁻7। अब i⁻7 को मैंने लिखा i⁻6 इंटू आई, आप i⁻4 इंटू आई क्यूब भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। i⁻6 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि i⁻6 मैंने देखो ऊपर ही कैलकुलेट किया, तो उसका यूज मैं कर सकता हूँ। सो i⁻6 मेरे पास है -1 और i -1 को i से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में क्या आएगा -i। फिर उसके बाद में अगला अपने पास में i⁻11। सो i⁻11 को अपन i⁻10 इंटू आई में कन्वर्ट कर लिए, एक इवन और एक ऑड, ये पूरा ऑड था ना तो उसको इवन और ऑड में कन्वर्ट कर लिया। अब ये i की पावर 10 मतलब इवन नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बाई लॉज ऑफ इंडाइसेस आई स्क्वायर की होल पावर 5, क्योंकि जब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉज ऑफ इंडेक्स में a⁻m की पावर n इज इक्वल टू होता है a⁻m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 10 था उसको मैंने अपोजिट वे में अप्लाई कर दिया। ठीक है, सो आई स्क्वायर की पावर अपने पास क्या हो गई 5 इंटू आई, ये आई एज इट इज है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1 और -1 की पावर 5 और यहाँ पे आई। ठीक, एक चीज आप याद करके रखेंगे, पहले लेक्चर में भी आपको सिखाया गया था -1 की पावर अगर अपन इवन दें तो ये +1 आएगा, अगर -1 की पावर अपन ऑड नंबर दें तो ये क्या आएगा -1।
सो यहाँ पे अपने पास में 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये -1 आएगा। -1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, -i। और 1/i की वैल्यू क्या होती है, -1 -i। ये कहाँ कैलकुलेट किया, ये अपन ने डिवीजन वाले, ठीक है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वीडियो में अपन ने प्रॉपर्टी में लास्ट वाला देखा था कि 1/i की वैल्यू क्या होती है, -i। अपन क्या करेंगे, इसको कंसिडर कर लेंगे और सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बता देंगे। सो ये अपने पास में 3 को एज इट इज रखा, 2/i था ना, सो सबसे पहला काम 2 को अपन 1, 2/i को 2 इंटू 1/i भी लिख सकते हैं अपन। देखिए तो 2 यहाँ पे एज इट इज है, और 1/i की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे क्या थी, -i। ये पुटअप कर दिया। नेक्स्ट में i⁻⁶ का वैल्यू -1 है, ठीक, यहाँ आपके पास दिख रहा है। i⁻7 का वैल्यू अपने पास -i है, तो -i⁻7 का वैल्यू 1 प्लस i⁻11 का वैल्यू अपने पास में माइनस का i, वो भी पुटअप कर दिया। सारी वैल्यूज पुटअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा 3, ये प्लस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा -2 इंटू आई, 2i। ये -1 एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट 1 एज इट इज, ये प्लस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा -i एज इट इज। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने एज इट इज रखा, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो -1 को 1 से 1 आएगा, -1 को -i से +i, i को 1 से i को -i से -i²। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आपने कितने सारे एग्जांपल्स देख लिए, मल्टीप्लीकेशन अभी आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज -1, i प्लस i 2i, और i² का वैल्यू कितना होता है, -1, तो ये माइनस और i² का माइनस दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्लस, तो ये -1 और +1 कैंसल, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 - 2i, और ये 2i एज इट इज अपने पास बचा रहेगा। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 3 6i, 2 इंटू 2 4i², तो 6i एज इट इज रहेगा, i² की वैल्यू फिर से हमने पुटअप कर दिया माइनस, तो i² का माइनस और इधर का माइनस मिलकर के हो गया प्लस, इसको हमने बस अरेंज करके लिख दिया 4 + 6i, तो हमारा आंसर आ गया 4 + 6i। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैंने 1-2 ही लिया हुआ है, क्योंकि अपन अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना, और अपन ने बहुत पहले ही लेक्चर नंबर 1 में और अभी भी सीखा। सो अपने को कैलकुलेट करना है i⁻35। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये देखिए ऑड नंबर है, 35 जो है ऑड नंबर है, मैं हमेशा इसको कोशिश करूंगा इवन बनाने के लिए। सो बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, i⁻35 को अपन i⁻34 इंटू आई लिख सकते हैं। ठीक, i⁻34 लिखने का एक ही रीजन है, ताकि मैं इस i² के फॉर्म में इसको लिख सकूं। अगर 35 रहेगा तो उसको नहीं लिख पाऊंगा ना, क्योंकि 35 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 34 लिख करके उसको मैंने i² की पावर क्या लिख दी, 17। अभी पीछे वाली स्लाइड में आपको दिखाया मैंने। तो i² का वैल्यू कितना होता है, -1, और -1 की पावर 17 है, और 17 क्या ऑड नंबर, तो अभी अभी आपको बताया कि -1 की पावर ऑड नंबर, तो ये आता है -1 इंटू आई, तो इसका आंसर अपने पास में कितना हो जाएगा, -i। इसी तरह से एक एग्जांपल और अपन ने लिया हुआ है 7th वन, i⁻⁸88। अब ये 888 क्या है, माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 888 क्या है, इवन नंबर है, सो इसको अपन लिख सकते हैं i² की पावर -444, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा 8 8 8 पूरा मिलेगा आपको। अब i² की वैल्यू क्या, -1, ठीक, तो यहाँ पे आप -1 की पावर -444 है, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जब आप जाओगे, सो -1 की पावर 444 मतलब क्या हो जाएगी, +444, ठीक, और ये अपने पास में हो जाएगा 1/-1 की पावर 444, ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा 1, और 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास में, इधर +1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अपने पास में +1 हो जाएगा, ये रॉन्ग लिखा था -1, ये अपने पास आंसर आएगा +1। तो नेक्स्ट है अपने पास में i⁻30, i⁻40, i⁻50, i⁻60। ठीक, तो इसको क्या करना है, इसको ऐड करके वैल्यू फाइंड आउट करके ऐड कर दो, आपको फटाफट सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 93 है, i⁻93, i⁻116, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, शो दैट 1 + i⁻10, i⁻20, i⁻30 इज अ रियल नंबर। सो अगर अब आपको ये भी कैलकुलेट करना रहेगा, सो मैं 8वां पार्ट बता रहा हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं इसको भी। ठीक, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेंगे, i⁻10, i⁻20, i⁻30 को कैलकुलेट कर लेंगे। सो i⁻10 को क्या लिख सकते हैं, i² की पावर 5 बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। सो i² मतलब -1, -1 की पावर 5, 5 क्या है, ऑड नंबर, तो आंसर आएगा -1। बहुत ही सिंपल। i² i⁻20 का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास में, i² की पावर 10, है ना,
और आई स्क्वायर कितना होता है -1 और -1 की पावर 10। 10 कौन सा नंबर है? इवन। सो आंसर क्या आएगा? +1। सो नेक्स्ट अपने पास में हो जाएगा i⁻30। i⁻30 मतलब क्या? आई स्क्वायर की पावर 15। ठीक है, आप देखो मैं हर बार पावर 2 2 2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक ही रख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप 4 भी ले सकते हो, बट जैसे 10 लिया तो 4 लेने के लिए आप 4 जो 4 से 10 डिवाइड नहीं होता है ना, 2 से तो डिवाइड हो जाता है 20। ठीक है, इवन ऑड में बात करते हैं तो इसलिए मैं 2 हर बार लेके काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी मर्जी, अगर आप 4 लेना चाहते हो तो जैसे 20 वाले में 4 की पावर 5 ले सकते हो तो भी आंसर वही मिलेगा आपको। और आपको यही लेना है जैसा मैं हर बार ले रहा हूँ, तो आपको कैसा हर बार एक सेम सीक्वेंस मिलता जाएगा, तो आपको ईजी पड़ेगा हर बार। सो आई स्क्वायर की पावर -1 की पावर 15 और 15 ऑड नंबर, तो आंसर आएगा -1। अब इसको कंसिडर कर लेते हैं 1 प्लस और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 1 प्लस i⁻10 i⁻20 i⁻30, 1 को एज इट इज रखा। i⁻10 की वैल्यू देखिए क्या थी? -1, तो यहाँ अपने पास में क्या हो गया? -1। i⁻20 का वैल्यू क्या था अपने पास में? +1, वो पुटअप कर दिया। i⁻30 का वैल्यू अपने पास क्या? -1। सो ये +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो गया और अपने पास में क्या आ गया? आंसर 0 है ना। आंसर अपने पास में क्या आ गया? 0। लेकिन अपने को प्रूव करना था ये रियल नंबर है, और 0 क्या है? 0 रियल नंबर है, इसलिए ये भी क्या रहेगा अपने पास में? पूरा रियल नंबर रहेगा। ठीक, बहुत ही सिंपल। अभी इससे सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता है अपने पास में। ठीक, तो ये अपने पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने स्किप किया है, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। i⁻49 i⁻68 i⁻89 i⁻110। तो जैसे हमने पीछे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, सबकी वैल्यू कैलकुलेट की, फिर पुटअप कर दिया और आंसर कैलकुलेट कर दिया, उसी तरह से आप इस तरह इसको भी करेंगे सॉल्व। अभी मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने को दिया हुआ है i⁻592 i⁻590 50 588 586 584, और उसको डिवाइड करना है i की पावर 582 580 578 576 एंड 574। इसको सिंप्लीफाई करके इसका सिंपल सा आंसर बताना है। सो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें, सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो पावर है उनको आप देखिए। आई की पावर 582 है, 592 है, मतलब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से 10 ज्यादा है। ये 582 है तो ये 592 है। इसका मतलब न्यूमरेटर में से मैं आई की पावर 10 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, न्यूमरेटर में से आई की पावर 10 कॉमन निकाली। जैसे मैंने आई की पावर 10 कॉमन निकाली तो ये 592 क्या बन गया? 582 580 590 था, 580 578 576 574। सिंपल। अब देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपको दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास सिंपली नेक्स्ट स्टेप में बचेगा i⁻10। और i⁻10 हमने कितनी बार देखा कैलकुलेट करने के लिए? इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 5। आई स्क्वायर का मतलब -1 -1 की पावर 5 और 5 है ऑड नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक, तो ये अपने पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 14। ये चारों क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, बहुत ही सिंपल है। आप इनको एक बार ट्राई करिए। कुछ भी डाउट अगर आपको आता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप इनको कमेंट करके बताइए, मैं उसका फिर से वीडियो बना करके अपलोड जरूर करूंगा। सो अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अपने को प्रूव करना है। So prove that 1 plus I की पावर 4 into 1 plus 1 upon I की पावर 4 is equal to प्रूव करके दिखाना है 16। तो हम लोग LHS सपोज करते हैं और RHS प्रूव कर देते हैं। तो LHS सपोज किया हमने। अब यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट की पावर क्या है? 4। तो अपन ने अपने पास एक लॉज ऑफ इंडेक्स है, ठीक है, कि A की पावर m इंटू बी की पावर m, दोनों की पावर सेम है, बेस अलग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। ठीक है, मतलब इस m को दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में, ठीक है, ऊपर लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग भी यहाँ करने वाले। तो हमने क्या किया, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है, और उसकी होल पावर लिख दी 4 और उस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास 1 प्लस आई एज इट इज रहेगा 1। ये 1 अपॉन आई कहाँ से की वैल्यू -1 कहाँ से आ गई? अपन इसको ऑलरेडी देख चुके कि 1 अपॉन आई कितना होता है? -i होता है। सो हमने 1 अपॉन आई की जगह पे -i सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब देखिए ये आपको क्या दिख रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी, दिखा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी अगर है तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में? 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे 1 और b की जगह पे i। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और i का स्क्वायर होता है -1। तो ये माइनस और i का माइनस दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्लस, और होल पावर 4 एज इट इज। सो 1 प्लस 1 2 और 2 की पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी टाइम? 4 टाइम्स। तो आंसर कितना आता है? 16, और ये हो गया अपना RHS।
सिंपल। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में भी आपको वैल्यू ही सिर्फ कैलकुलेट करनी है, तो ये भी मैं स्किप करता हूँ। तो ये अपने पास में हो गए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक का, जिसमें मैंने 2-4 क्वेश्चन जो है स्किप किए हुए आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 से आगे करेंगे सॉल्व। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।